बाप कहते हैं बेटा को, रे साला तू कहाँ गया था। बेटा कहीं साला होता है? तो संसार के लोग उल्टा बोलते हैं। कबीर साहब सत्य बोलते हैं और सीधा बोलते हैं। माँ बेटी को कहती है, सौतीन कहीं का तुम कहाँ गई थी, ये काम ने किया, वो काम ने किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। बेटी कहीं सौतीन होती है? माँ उल्टा बोलती है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये संसार के लोग हमको दाग लगाते हैं कि नहीं, कबीर पंथी उल्टा है, कबीर साहब का विचार उल्टा है, बात उल्टा है, वाणी उल्टा है, समझ में नहीं आता है। बहुत आदमी देखिए गाय को गाली पड़ता है। गाय हिंदी नहीं जानती है, उर्दू नहीं जानती है, इंग्लिश नहीं जानती है, कोई भाषा का बोध नहीं है। गाय को लोग गाली देते हैं, 1 घंटा आध घंटा गाली बहुत पढ़ते हैं। तो संसार के लोग उल्टा बोलते हैं, थोपते हैं कबीर साहब को। कुछ लोग कहते हैं कि यह घर मेरा है, लेकिन उसकी समझदारी है, यही घर बनाने वाला, जमीन रजिस्ट्री करने वाला, इस घर को सजाने वाला जो बाप दादा था वह स्मशान घाट में सड़ गया, घर को छोड़ करके चला गया। वह भी मेरा मेरा कहते कहते छोड़ करके चला गया। आज आप कह रहे हैं मेरा है, तो उल्टा कौन बोल रहा है? उल्टा तो आप बोल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं यह घर किसी का नहीं है, तेरा बाप दादा का भी नहीं हुआ, तुम्हारा कई क्षण के लिए होगा। तो उल्टा तो संसार के लोग बोलते हैं। कबीर साहब मनुष्य के दिल दिमाग को ठीक करने के लिए ही आए थे। इसलिए कबीर साहब ने सबको छोड़ करके मनुष्य को सुधारने का प्रयास किया, मनुष्य को समझाने का प्रयास किया। सदगुरु कबीर एक जगह कहते हैं, बोलो साधो, बोलो साधो अमृत बानी, बरसे कंबल भेजे पानी। कंबल क्या है, पानी क्या है, इसको पहले समझिए। यहां सदगुरु कहते हैं कंबल बरस रहा है और पानी भेज रहा है। हम लोग को उल्टा समझ में आएगा, क्या बोल दिए फिर कबीर साहब? पानी बरसता है और कंबल भेजता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन साहब कहते हैं नहीं नहीं, कंबल बरस रहा है और पानी भेज रहा है। कंबल कहते हैं मनोविकार को। किसको कहते हैं? मनोविकार को। कंबल हम लोग कब ओढ़ते हैं? ठंडी में। क्यों ओढ़ते हैं? तो गर्मी के लिए। गर्मी किसका प्रतीक है? आग का, अग्नि का। कंबल ओढ़ते हैं और कंबल का गुण धर्म है गर्मी देना, अग्नि देना, आग के तरह गर्म कर देगा शरीर। कहते हैं मनोविकार जो है वह गर्म है। मनोविकार के चक्कर में ही पड़ करके यह आत्मा जो है भिजते रहती है। आत्मा तो शीतल है, आत्मा तो कंचन है, आत्मा तो ठंडा है, आत्मा तो पवित्र है। मनोविकार रूपी कंबल जो है
इसमें आत्मा भीजते रहता। इसलिए साहब कहते हैं कि बरसे कंबल भीजे पानी। कंबल बरस रहा है और पानी भीज रहा है। पानी है आत्मा, कंबल है मनोविकार। कहते हैं मन के विकार में यह आत्मा भीज रहा है, आत्मा पछता रहा है, आत्मा ग्लानि कर रहा है। मनोविकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार, ये सारे मनोविकार हैं। काम, क्रोध, कामना, कितना कामना है संसार में। रास्ते से जा रहे हैं, कोई सुंदर लड़की दिखाई दिया, मन में कामना आया, ये तो मेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर है, यदि मैं इसका भी भोग करता तो क्या आनंद आता। कि कामना आपका बढ़ रहा है और आगे बढ़े तो आपके घर से सुंदर किसी का महल दिखाई दिया, अब कामना हो रही है कि यही महल यदि हमको मिलता तो क्या सुख भोग नहीं करते। फिर आगे आप बढ़ते हैं, किसी का सुंदर जमीन दिखाई पड़ा, प्लॉट 10 बीघे का, 25 बीघे का, और सोचते हैं कि रोड के बगल में है, ये जमीन यदि हाथ लग जाता तो मैं अरबों रुपया का साम्राज्य रहता, मैं तो राजा बन गया रहता। कामना आपका बढ़ रहा है, इच्छा आपका बढ़ रहा है। यही तो मनोविकार है। मन के विकार तो यही है, इच्छा बढ़ते जाना, कामना बढ़ते जाना। साहब कहते हैं कि यही कामना रूपी कंबल में आत्मा रूपी पानी भीज रहा है, आत्मा पछता रहा है। इसलिए मनोविकार को मारना चाहिए। मन में जितने भी विकार हैं उसे मारिए, मन को देखिए इसमें क्या क्या विकार आ रहा है। मन गयंद माने नहीं, चले सुरती के साथ, महाबत बेचारा क्या करे जो अंकुश नहीं हाथ। एक अंकुश रखिए, वह ज्ञान है। ज्ञान रूपी अंकुश से मन को समेटिए, मन को सैंतिए, मन को काबू करके रखिए। जैसे लाठी के हाथ पर गाय माल चराने वाले गैवार लाठी दिखाते हैं तो भैंस रुक जाते हैं, लाठी दिखाते हैं तो गाय रुक जाते हैं, डंटा दिखाते हैं तो घोड़ा भी रुक जाते हैं। उसी प्रकार इस मन को रोकने के लिए, मन तो विषय भोग में भागता है, क्योंकि अनादि काल से विषय भोग चूसने का आदत है, भोगने का आदत है। आज भी वही भोग में उलझा पड़ा हुआ है। फिर क्या मिलेगा? पछताने के सिवा क्या मिलेगा? व्याकरण में मुहावरा है, हाथ मलना पछताना। हाथ मलने का मतलब क्या होता है? पछताना। चोर चोरी करके भाग गया और हम पछता रहे हैं। एक घर में चोर घुस गया, बूढ़ी माँ जगी हुई थी, माँ जी बेटा को जगाया, कहा बेटा घर में चोर है और अंदर गए हैं, चोरी कर रहे हैं। चोर के नाम सुन करके उसके बेटा को पेशाब हो गया। कहा हम हल्ला करेंगे, बोलेंगे तो चोर मार देगा, इससे अच्छा है कि हम शांति से बैठे रहें। फिर बूढ़ी कहती है बेटा तुम्हारे देह में ताकत है, बल है, तुम हल्ला करो, समाज को जगाओ, पकड़ो। कहा माँ जी चुप रहो, हम चोर को देख रहे हैं। चोर सारा सामान बांध के जब जाने लगा तो बूढ़ी कहती है बेटा चोर तो जा रहा है, तो बेटा कहता है मैं तो देख रहा हूं। जब चला गया तो बूढ़ी कहते हैं बेटा चोर तो चला गया, अब दिखाई भी नहीं पड़ता है, तो कहते हैं मैं तो देख रहा हूं। अरे आपके अंदर में भी एक चोर है, वो क्या है? गलत मन, मनोविकार। मन में जो विकार आया है वह विकार को खुराक देने में आप लगे हुए हैं, इसलिए जन्म मरण के चक्र में है। न कभी खुराक सफल हो पाता है,
न खुराक की तृष्णा मिटती है, न तो आपके जीवन से दुख जाता है। संत कहते हैं कि मनोविकार रूपी कंबल जो है, आत्मा रूपी पानी जो है, वह मनोविकार में भींज रहा है, आत्मा पछता रहा है। इसलिए साहब कहते हैं, बोलो साधु अमृत बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। आत्मा भीज रहा है मनोविकार में, आत्मा दुखित हो रहा है। इसलिए मन में जितने भी नाना प्रकार की वासना है, उसको मार देना साधना से, यही बहादुरी है। संत ने कहा, संत कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, सब तुम्हारे विकार का ही फल है। और सुख जो है, शांति जो है, यह तो साधना का फल है, ये तो सदकर्म का फल है। जवानी में बल था तो शादी किए, पत्नी हुई, बच्चा हुआ, बच्चा बढ़ गया। जब बच्चा छोटा था तो आप डांटते थे, बच्चा रुक जाता था। आप जो कहते थे, बच्चा को जैसा चलाते थे वैसा होता था। लेकिन जब आप बूढ़ा हो जाते हैं, बूढ़ी हो जाते हैं, तब वही बच्चा को कुछ कहिए तो आंख उल्टाता है आप पर। आपके शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है जो आप उसको काबू कर सकते हैं। कुछ कहेंगे तो वह आग बबूला हो जाता है। संत ने कहा, तेरी ये जीत की ये हार अभी बाकी है। अरे जवानी में तू तो जीत गया, संसार के नाना प्रकार के प्रपंच भोग भोगा, वहां तुम्हारी जीत हुई थी। लेकिन अब तो शरीर का ऊर्जा समाप्त हो गया, बल समाप्त हो गया। अब बल नहीं है, बेटा पुतो चाबी छीन लिया, धन दौलत छीन लिया, आपकी ही कमाया हुआ टका रुपया पर राजा बन गया, रानी बन गई, साम्राज्य कर रहा है। आपके मन में है कि मैं एक रसगुल्ला खाऊं, आप बेटा से कहते हैं कि बेटा रसगुल्ला लाना, और नहीं लाता है, आप आग बबूला हो जाते हैं। अब दुख हो रहा है। बेटा गया, पर्व पूजा के लिए कपड़ा लिया, अपना बीवी बच्चा के लिए कपड़ा लिया, अपने लिए लिया, लेकिन आपके लिए एक चप्पल भी तक नहीं लाया, आपके लिए 100 रुपया का धोती कुर्ता तक नहीं लाया। आप आग बबूला हो रहे हैं कि मेरा ही धन संपत्ति है और मेरा ही बात कथा अब नहीं चलता है। अब की पछताए क्या भैया जब चिड़िया चिन गई खेत। वही कामना दुख दे रहा है। जवानी में जो आपने नाना प्रकार की तृष्णा को बढ़ा लिया, नाना प्रकार की कामना को बढ़ा लिया, और अभी वही कामना दुख देता। एक बात याद रखिए, जो कर्म करने में मजा आता है, बुरा कर्म है, करने में बड़ा मजा आता है। कोई बलात्कारी बलात्कार करता है तो करने में तो बड़ा मजा आता है। जब वही कर्म का परिणाम आता है तब उसको गथने लगता है, चुभने लगता है। बलात्कारियों को जब फांसी पर चढ़ाया जाता है तो वह भागता है, जीवन बचाना चाहता है, लेकिन कर्मदंड है, भोगना पड़ता है। कोई हत्यारा है, प्रशासन पकड़ लिया, अब उसको फांसी की सजा हुई, हत्यारा बार बार प्रणाम करता है कानून को कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन कर्म तो सूल कांटा है, वह तो चुंबक की तरफ पकड़ लेता है और परिणाम उसी को भोगना पड़ता है जो कर्म का करता है। इसलिए संत कहते हैं कि संपूर्ण कामना को मारो, संपूर्ण इच्छा को मारो। धर्मस्वरूप बाबा ने कहा, केवल साधना चाहिए शांति के लिए, कुछ भी चाहना चाहिए शांति के लिए। तूने संसार में सब कुछ कमाया, यदि शांति रूपी धन नहीं कमाया, सच्चा सुख रूपी धन नहीं कमाया, तो फिर सब कुछ कमाना बेकार है। बहुत मकान जोड़ लिए,
बहुतों मकान जोड़ लिए, अब बुढ़ापे में एक भी रूम रहने लायक नहीं है, आपको रहने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आपका आसन कर दिया डुप्लीकेट घर में, टूटा हुआ घर में। आप बुढ़ापे में श्रृंगार करते हैं तो आपका बेटा पुतों ही आपसे बेचते हैं। आप अंतिम अवस्था में कुछ भी ज्यादा करते हैं तो परिवार के लोग ही जलने लगते हैं। उस समय आपको कितना कष्ट होगा। अपने पराये हो जाते हैं, अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। साहब कहते हैं बरसे कंबल भेजे पानी, अब कामना तृष्णा रूपी जो कंबल है वह भेज रहा है। नाना प्रकार की जो तृष्णा है, कामना है, वह भेज रहा है। पानी है आत्मा, आत्मा दुखित है बेचारा। इसलिए साहब कहते हैं बरसे कंबल भेजे पानी, कंबल बरसता है और पानी भेजता है, लेकिन नहीं, साहब कहते हैं पानी भेज रहा है, कंबल बरस रहा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये क्या है? विषय विकार है ना। यही विषय विकार में संपूर्ण सृष्टि का भोग है। साहब कहते हैं आत्मा दुखी है, आत्मा कुसंग बस पर करके नाना प्रकार के प्रपंच में फंस करके दुखित है। साहब कहते हैं बरसे कंबल भेजे पानी, कंबल बरसता है, पानी भेज रहा है। इसलिए मनोविकार रूपी कंबल जो है, आत्मा रूपी पानी जो है, हंस रूपी पानी जो है, निर्विकार रूपी जो पानी है आत्मा, वह दुखित हो गया। इसलिए संपूर्ण कामना का त्याग कर देना चाहिए। कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति, विरक्ति क्या है? विषय से विमुक्त हो जाना, विषय से विरक्त हो जाना, विषय भोग विष्टा के समान देखना। रविदास जी महाराज को एक राजा आए सोना देने के लिए। कहा मैं क्या करूंगा सोना? कहा नहीं, तुम निर्धन हो, रख लो, तुम करोड़ों में हो जाओ। रविदास ने कहा कि मैं जिस धन को प्राप्त कर गया हूं वो धन तुमको नहीं मिला है। राजा, अपने सोना अपने पास ले जाओ, मुझे तो केवल थोड़ा सा भोजन चाहिए, फटा कपड़ा भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और टूटी झोपड़ी भी मिल जाए तो उसी में शांति है। एक संत गा रहे थे, चैन मिले जो कुटिया में, नहीं महल अटारी में, अब बड़ा मजा लागे भैया खाने में, मेहनत की रोटी में। तो संत रविदास उसके सोना को ठुकरा दिया। सदगुरु कबीर धन दौलत को ठुकरा दिए, स्त्री भोग, संसार के भोग, उसको उसमें लात मार दिए। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि जो हैं वह संसारिक भोग में नहीं फंसते हैं, वो समझते हैं ये दुख का कारण होगा। बुद्ध क्यों त्याग किया, भर्तृहरि क्यों त्याग किया? समझ गए दुख का कारण होगा। तो मैंने कहा कोई भी कर्म करते हैं, बुरा यदि है तो दुखकर हो जाएगा, अच्छा है तो वह सुखकर हो जाएगा। तो सदगुरु कहते हैं, यहां पर इशारा करते हैं, हे मानव, क्या कहते हैं? बरसे कंबल भेजे पानी। एक जगह सदगुरु ने कहा अटपट बात कबीर के झटपट लखे न कोई, जो अटपट को झटपट लखे तब खटपट काहे को है। साहब कहते हैं कबीर साहब की बात को समझने का प्रयास करो। कबीर साहब कल्याणकारी बात करते हैं। कबीर साहब हमेशा जगाते हैं आपको ज्ञान की सहारे से, सत्संग की सहारे से, अपने विचारों की सहारे से। कबीर मरे नहीं हैं, कबीर सबके पास है, कबीर सबके आंगन में है, कबीर सबके घर में है। सच्चा विचार को धारण कीजिए तो कबीर विचार है। जातिवाद से हट करके बात करें, भ्रमवाद से, ईश्वरवाद से, भाग्यवाद से हटकर बात करें तो कबीर विचार तो आपके यहां है।
बीजक पढ़ते रहिए, बीजक के अनुसार चलिए। कबीर साहब आपके पास हैं हमेशा। बीजक का अनुसरण कीजिए, बीजक को अपने चरित्र में जोड़िए। कबीर साहब कहाँ हैं? कबीर साहब तो आपके पास हैं। इसलिए हमने कहा अटपट बात कबीर के। कबीर साहब की बात जो है कल्याणकारी है, विवेक की कसौटी पर कसा हुआ है। इसलिए हमने कहा साधो बोलो अमृत बानी, बरसे कंबल भेजे पानी। पानी है आत्मा और मनोविकार है कंबल। इस सारे विकार को मार दीजिए तो आत्मा निर्विकार हो जाएगा, आत्मा सुखित संतस्त हो जाएगा। इसलिए कामना को मारना सबसे बड़ी बात